तो आपको ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर राशिद आए हैं, जरा राशिद से बात करते हैं। हेलो राशिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राशिद पुराने वाले राशिद हो या नए वाले हो? मैं तो पहली बार ही आया हूँ आपके चैनल पे। अब अच्छा। पता एक नहीं आप राशिद मुझे पहले भी जानते हैं। आते थे। पहले भी एक राशिद हमारे चैनल पे आया करते थे, नहीं, तो मैं मैंने फर्स्ट टाइम सोचा। आया। फर्स्ट थैंक टाइम यू आया। सो मच। कहाँ से है राशिद और क्या कहना चाहेंगे? मैं सियालकोट से हूँ। थैंक यू सो मच आने के लिए जी। वेलकम करते हैं आपको। और क्या कहोगे राशिद? ओके सर। मैं तो यही कहूँगा कि मतलब मैं इम्प्रेस हुआ हूँ कि आजकल के दौर में आप इतनी अच्छी बातें कर रही है, वरना आजकल तो रेस लगी होती है कि जी हम मर्दों से आगे हैं, हम हक दिए जाए ये वो। तो इसलिए मैंने किया कि औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, मर्दों की अलग अलग होती है। बिल्कुल। हर किसी को अल्लाह ने एक अलग इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। बिल्कुल। मतलब अगर बीवी को हस्बैंड के मातहत रखा गया तो औलाद को कहा गया कि माँ माँ की इम्पोर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। हंड्रेड दूसरी परसेंट तरफ हंड्रेड। से ज्यादा वैल्यू दी गई। इसी तरह से जायदाद में औरत को आधा हिस्सा दिया गया, तो हस्बैंड को पे लाजिम किया गया कि औरत की डिमांड के मुताबिक हक महर दे। मर्द को 100%। पे जिम्मेदारी डाली गई है कि औरत औरत का जो नानो नफका जिसे कहते हैं, यानी फाइनेंशियल जो नीड है वो हाँ। पूरी करे। तो बिल्कुल। इस लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इस्लाम की सूरत में एक बैलेंस लाइफ दी है हमें, ठीक है। तो बिल्कुल। हम इसमें ये होता है कि जब हम समझ लेते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हम्म। जिंदगी बड़ी आसान और अच्छी हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल। मसला यहाँ पे होता है ना, देखें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि पुराने दौर की जो मदर्स होती थी वो इतनी वेल एजुकेटेड नहीं होती थी, हम्म। लेकिन वो आप जानती हैं कि 8-8 10-10 बच्चों को संभाल लेती थी, ठीक है। हम्म। और अच्छी तरह से उनको मदरसा भेजना है, कुरान पाक भी अरबी भी पढ़ानी है। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन वो सही बात। बेटे बेटे और बेटियों को बड़े अच्छे तरीके से वो पालती थी। आज हम्म। हो ये गया है कि हम मर्द जो हैं वो तो तालीम हासिल कर रहे हैं जॉब वगैरह के लिए, ठीक है, लेकिन हम्म। औरतें बहुत कम होती हैं जिनको जॉब की जरूरत होती है। हम्म। लेकिन आप एजुकेशन देखें तो मर्दों और औरतों की एक ही एजुकेशन है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे आजकल की जनरेशन लैग कर रही है कि न्यू जनरेशन जो है ना वो एजुकेशन को लेके खुद को सुपीरियर समझती है, औरतें। लेकिन हम्म। जो एक फैमिली मैटर्स है ना, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है उनको। इस वजह से सॉरी आप आपकी देखें कि बात काट रही है मिसअंडरस्टैंड। राशिद। मैं डेली जी यही जी। बात करती हूँ कि हमने अब पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तालीम पे दे दिया है। तरबियत बिल्कुल माइनस हमने कर दी है ना, जिसकी बड़ी जरूरत बिल्कुल है। ऐसे मैं ही है। हमेशा मैं पढ़ी लिखी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मॉडर्न औरत हूँ। आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरी तस्वीरें देखना, मैं कोई बापर्दा खातून नहीं हूँ, कोई अल्लाह वाली पीर नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। मगर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हमें गोल रोटी खानी है तो हम गोल रोटी बनाएं क्यों ना। बनाए क्यों क्यों ना, ना बिल्कुल बनाए ऐसे, हम। बिल्कुल सही है बात। ना, ऐसे ही है ना। अब और देखें, फिर हम मैं तालीम जब हासिल करते हैं, अगर तालीम बहुत ज्यादा हमारे पास डिग्रियां भी हैं और साथ में हम सुगड़ भी हैं, अगर हम अच्छा खाना बना रहे हैं, घर अच्छे से लेके चल रहे हैं, बच्चे हमारे बड़े अच्छे से तरबियत हो रही है, हमारे हस्बैंड घर से बाहर निकलते हैं तो अच्छे तैयार श्यार होके निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जैसी फिर कोई औरत है ही नहीं है। फिर हम में बिल्कुल ज्यादा सही बात है। क्वालिटीज होनी चाहिए। सिर्फ ये तो नहीं डिग्रियां हैं, क्वालिटी हम बाकी सारे काम छोड़ दें। बिल्कुल। और वो तो हमारा अब हमारा देखें प्राइड है ना। मैं बिल्कुल, अब देखें ना, मैं एमफिल में था ना, तो हमारे सर होते थे, उनकी वाइफ भी वहाँ पे टीचर थी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। हम्म। तो अब वो मैम जो थी हमारी, वो सुबह उठकर, यानी जो हमें मालूम हुआ कि नमाज पढ़ के वो, अब दो बेटियां थीं और सास ससुर, उनके लिए वो नाश्ता बनाती ही थी, बेटियों को तैयार करती थी, सबको नाश्ता करा के। तो एक ही गाड़ी पे ना हस्बैंड वाइफ पहले बच्चों को छोड़ते थे स्कूल में, फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी आते थे, ठीक है। दोपहर के हम्म। खाने का नहीं नॉलेज कौन बनाता, लेकिन जाके 4 बजे जब छुट्टी होती थी, ऑफ होती थी यूनिवर्सिटी, तो घर जाकर वो फिर घर के जो काम होते हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाना और फिर रात का खाना बनाना, वो सारे काम करती थी। हालांकि हम्म। एमफिल और पीएचडी स्कॉलर कोई मतलब मामूली डिग्री नहीं, उसके उससे बड़ी तो कोई डिग्री नहीं होती। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जिनको जो मेच्योर हैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अक्ल समझ है ना, वो ये हरगिज नहीं कहती कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना। ये अच्छी चीज नहीं है। देखें, आपके पास तालीम है, वो एक क्वालिटी है आपकी, एक हुनर है आपके पास, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब और वो इस इसलिए है हुनर ना, से इसलिए कि आप घर को अच्छे से लेके चलें, आप बच्चों की बिल्कुल अच्छे से तरबियत करें, आप अपनी घरदारी को बेहतर करें, आप दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट नजर आए, ऐसा नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ औरत को, लड़की को ऑलराउंडर होना चाहिए।
कि अगर होना आप चाहिए। बाहर की जिम्मेदारियां वो भी करें, घर पे भी। अभी मैं भी दुबई में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहाँ पर, आपको पता है, छोटा सा भी किसी का घर है तो हर कोई मेड अफोर्ड कर सकता है, मगर मैं अपने घर के काम खुद अपने हाथ से करती हूँ। मैं सारे काम बिल्कुल खुद करती हूँ, कोई इसमें, और मैं दो बिल्कुल। तीन घंटे डेली ये वाला शो भी करती हूँ, मैं ये वाला सब कुछ भी करती हूँ, उसके साथ मैं ऑनलाइन पढ़ाइयां भी करती हूँ, मैं रिसर्चेस भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ सारा दिन, मेरे पास भी वही 24 घंटे। हाँ, ये है कि मैं अपने टाइम को बिला वजह यूट्यूब पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे जाके बर्बाद नहीं करती, मैं उन चीजों में नहीं बिल्कुल रहती, मैं अपने अच्छे मतलब कामों में। मैं आपके चैनल पे इसीलिए आया हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये आज के दौर में इतनी अच्छी बातें कौन कर रहा है। यानी ऐसा नहीं कि मैं आपकी मतलब तारीफ, मुंह पे तारीफ कर रहा हूँ, मक्खन लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप थैंक सोशल यू। मीडिया ढूंढ ले, पूरा छान मारे, आपको ही नजर आएगा लड़के वो अपने उसमें बिजी हैं, गैर इखलाकी क्या कहा जाए कि यानी वो रास्ते से हटके, और लड़कियां जो है वो अलग कंपटीशन में बिजी हैं कि जी हम आगे हैं लड़कों से, हम ऐसे हैं वैसे हैं। जिंदगी इस चीज बस का यही नाम बात नहीं है है, ना, मत। अब वो यही हो गया ना कि जब घर में अभी खाना अच्छे से अच्छा माँ ने बना दिया, मगर बच्चों ने कहा हमने नहीं खाना तो चलो बाहर से ऑर्डर कर दो, तो अभी वही वाला मामला है, हम्म। यूट्यूब देख लें, टिकटॉक कुछ भी देख लें, तो हाँ, मोस्टली क्या है, वो लोग आगे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ कचरा भी नहीं। लेके चल रहे हैं ना उनके पास है, जो बिल्कुल। अच्छा काम कर रहे हैं उनको कोई देख ही नहीं रहा, उनके कोई चैनल्स पे देख नहीं चार रहा। लोग नहीं होते, उनके थोड़े से सब्सक्राइबर, और बेचारे दिन रात मेहनत हाँ, कर रहे हैं मगर उनका कोई नाम नहीं हो रहा। हमारा भी यही है हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, बोलिए आप। नहीं नहीं, बात कीजिए, आप बात कीजिए, बहुत अच्छा जी, लगा राशिद, बहुत अच्छा लगा आप आए हो, बात किया बहुत आपने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आ जाया करो, अब कॉल पे बात किया करो, बेशक हम चाहते हैं सब आए, इंशाल्लाह, कोई ऐसा नहीं है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ और नोटिफिकेशन ऑन जरूर, कर लेता हूँ, इंशाल्लाह मैं हर बिल्कुल। बार ऑनलाइन थैंक होऊंगा। यू मेरे और भाई, थैंक अब यू सो मच, पाक सलामत रखे थैंक आपको, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। राशिद से जी हमारे साथ, और मैं भी देखो अच्छे लोग भी आते हैं ना, है ना, बिल्कुल, मैं कितनी भी यही अच्छी। कहने लगी थी कि और देखो, जैसे तरबियत नजर जी, आ रही थी ना आपको, उनका जी, बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात करने का अंदाज तो समझ में आ रहा था कि हाँ, कोई तरबियत हुई है। वो बेचारे हैरान हो गए थे कि इतनी सारी ऐसी चैनल्स पे और इस तरह की चीज़ों में एक अच्छी चीज़ जो कि सुन रहे हैं और बात कर रही हैं सिमी मैम, तो वो हाँ, क्या है जो सुना जाए? तो यही चीज़ है यूनिक और डिफरेंट आपके शो में, जो कि सबको जो है ना वो ग्रैब करती है। जो थैंक अक्ल यू, रखते हैं, जो समझ रखते हैं कि थैंक क्या यू। बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, और हर वक़्त गपशप और हल्ला-गुल्ला या गाने नहीं होते, इन्फॉर्मेटिव बातें भी होती हैं, नॉलेज से रिलेटेड बातें भी होती हैं, स्टार बिल्कुल, से रिलेटेड बातें भी होती हैं, और बिल्कुल।